So dear students, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने क्लास 11th में आपको लिमिट के बारे में बताया। तो लिमिट की डेफिनेशन हमने की है, हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट भी की है। तो हमने राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट के बारे में थोड़ा आपको बताया है, फिर उसमें 2-3 एग्जांपल्स भी हमने की है। तो इंशाल्लाह आज हम करेंगे यहाँ पर दैट इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा एक्चुअली क्या है, जैसे कि फंक्शंस में भी आपने पढ़ा है, इट इज सिंपली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सम ऑफ टू फंक्शंस होगी, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस होगी, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस होगी। जब ये होगा तो इनके लिमिट कैसे करेंगे हम, तो दैट इज नोन एज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, लेट एफ एंड जी be two functions such that limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x exists, then पहला वाला दो फंक्शन मेरे पास है एफ एंड जी, इन दोनों के फंक्शन लिमिट ए पे एग्जिस्ट होते हैं। देन पहला वाला क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सम है दो फंक्शंस का, उनका लिमिट तो अलग अलग लिमिट। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज लिमिट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स। सो लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट्स, अलग अलग लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट जी ऑफ एक्स, अलग अलग। दूसरा पॉइंट, अगर इनकी डिफरेंस होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो क्या होगा, वो है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। लिमिट ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ लिमिट्स, अलग 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 अलग, दैट इज लिमिट ऑफ difference of two functions is equal to difference of their limits। तो ये है हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, प्रोडक्ट, तो वो है प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स, अलग अलग। चौथा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए f of x is divided by g of x, तो वो आएगा लिमिट x tends to a f of x divided by लिमिट x tends to a g of x, provided लिमिट x tends to a g of x डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं है। सो लिमिट ऑफ u by v, ऊपर वाले का अलग लिमिट, नीचे वाले का अलग लिमिट, प्रोवाइडेड कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको नोट भी कर सकते हो। तो मेरा पहला पॉइंट था, अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं एफ एंड जी, इनके लिमिट्स एग्जिस्ट होते हैं दोनों के, तो अगर सम ऑफ द टू फंक्शंस वो हमारे पास हो गया दो से ज्यादा, तो उनका लिमिट वो अलग अलग लिमिट, लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट्स। डिफरेंस होगी तो अलग अलग लिमिट, प्रोडक्ट होगा तो अलग अलग लिमिट, डिवीजन होगा, क्वोशिएंट होगा तो अलग अलग लिमिट, प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो।
तो ये जरूरी चीज है, तब तो एक डज नॉट एग्जिस्ट होगा। फिफ्थ पॉइंट, वो एक पॉइंट हम यहां पर करेंगे, वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a लैम्डा टाइम्स f ऑफ x। अगर मेरे पास लैम्डा एक कांस्टेंट है, रियल नंबर है, तो लिमिट x टेंड्स टू a रियल नंबर टाइम्स फंक्शन, लिमिट उसी को असर करेगी जिसके साथ वेरिएबल x है, तो लैम्डा बाहर, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, where lambda is a constant, where lambda is a constant। तो ये बहुत अहम चीज है, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको नोट भी कर सकते हो। ओके, मुझे एक अहम पॉइंट यहां पर करना है, तो हमारा पॉइंट ये है, सो एक स्पेशल लिमिट हमें करना है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, वो है n a n माइनस 1। तो ये हम करेंगे, ये लिमिट यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, वो किसके बराबर है, n a n माइनस 1, where n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर मैं बताऊंगा, ये जो थ्योरम आपके पास है, ये लिमिट अगर ये नेगेटिव इंटीजर भी होगा तब भी ये होल्ड होगी, तब भी ये ट्रू है, अगर n हमारे पास एक रैशनल नंबर भी है। तो हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर है, तो लिमिट x टेंड्स टू a x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, वो है n माइनस a n a n माइनस 1। n तो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर n रैशनल भी होगा, n इज रैशनल नॉट नेगेटिव, इफ n इज अ रैशनल नंबर देन द रिजल्ट आल्सो होल्ड्स। ठीक है, ओके। और a क्या है, a तो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड a इज पॉजिटिव। क्यों, अगर यहां पर n नेगेटिव होगा, सपोज -2 होगा, ऊपर यहां पर पावर n है फ्रैक्शन 1/2, तब तो ये यहां पर अंडर रूट ऑफ -2, ये तो हमारे पास रियल नंबर नहीं है, ये तो इमेजिनरी नंबर है। इसीलिए अगर n जो है वो हमारे पास होगी है फ्रैक्शन, पॉजिटिव फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगी, तब तो ये हमारे पास पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये जरूरी चीज है। तो इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल है, हम इस x पावर n माइनस a पावर n को डिवाइड करेंगे x माइनस a से, डिवाइडिंग x पावर n माइनस a पावर n बाय x माइनस a, वी गेट, क्योंकि x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, तो यहां थोड़ा करेंगे, x पावर n माइनस a पावर n x माइनस a से डिवाइड करेंगे, x को क्या मल्टीपल करेंगे, x पावर n बनेगा x पावर n माइनस 1, x पावर n माइनस 1 इंटू x, दैट्स x पावर n, माइनस यहां पर लिखेंगे ax n माइनस 1, इसको इसके साथ, तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये गया, तो यहां पहले आएगा ax n माइनस 1, फिर आएगा माइनस a पावर n, प्लस क्या मल्टीपल करेंगे अब a, और क्या करेंगे x पावर n माइनस 2, ax into this, that is a x पावर n माइनस 2 into x पावर n माइनस 1, फिर आएगा यहां पर माइनस a स्क्वायर x पावर n माइनस 2, इसको इसके साथ, नेगेटिव पॉजिटिव, ये गया a स्क्वायर x पावर n माइनस 2 माइनस a पावर n, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो जब ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहां पर प्लस, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा a स्क्वायर x पावर n माइनस 3, फिर आएगा a क्यूब x पावर n माइनस 4, फिर सो ऑन आगे बढ़ते जाएंगे, तो लास्ट में क्या आएगा, यहां पर
यहां पर आएगा a पावर n माइनस 1। क्यों कि बिकॉज पहले वाले में है a पावर 0, तो टोटल है a पावर n। जब a पावर 0 पहले वाले में, तो लास्ट वाले में क्या आएगा a पावर n माइनस 1। सो 0 से n माइनस 1 तक कितने टर्म्स? n टर्म्स। ओके, तो हमारे पास क्या आएगा? डिविडेंड x पावर n माइनस a पावर n, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर x माइनस a इनटू x पावर n माइनस 1, ax पावर n माइनस 2, a स्क्वायर x पावर n माइनस 3, सो ऑन a पावर n माइनस 1। तो ये यहां जाएगा x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो आएगा x पावर n माइनस 1, x n माइनस 2, a स्क्वायर x पावर n माइनस 3, सो ऑन a पावर n माइनस 1। अब हम इसमें लिमिट देंगे, therefore लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, तो यहां पर भी आएगा लिमिट x टेंड्स टू a n माइनस 1, n माइनस 2, a स्क्वायर x माइनस 3, a पावर n माइनस 1। तो ये आएगा। तो अभी हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा है, लिमिट ऑफ सम ऑफ लिमिट्स अलग अलग हो जाएगा लिमिट। यह आएगा लिमिट x टेंड्स टू a, x पावर n माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू a, ax n माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू a स्क्वायर n माइनस 3, सो ऑन लिमिट x टेंड्स टू a पावर n माइनस 1। मैं यहां जाऊंगा, so this implies limit x tends to a, x power n minus a power n divided by x minus a, तो x की बदले ये आएगा a पावर n माइनस 1, लिमिट x tends to a, x पावर n माइनस 1, तो आएगा a पावर n माइनस 1 प्लस a इंटू, तो यहां पर क्या आएगा a पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर इंटू a पावर n माइनस 3, सो ऑन लास्ट में भी a पावर n माइनस 1। तो ये है a पावर n माइनस 1, इसको मल्टीपल करके a पावर n माइनस 1, तो ये भी a पावर n माइनस 1, तो लास्ट वाला भी a पावर n माइनस 1। हाउ मेनी टाइम्स a पावर n माइनस 1 को ऐड करना है? ये कितनी टर्म्स टोटल थी? n टर्म्स, n टाइम्स, सो तो आएगा n माइनस 1। सो 2 बार करेंगे 2 टाइम्स, 3 बार करेंगे 3 टाइम्स। तो मेरे पास ये थ्योरम जो है ये निकली है कि लिमिट x टेंड्स टू x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, वो एक्चुअली किसके बराबर है? n माइनस 1, वर n इज सम पॉजिटिव इंटीजर। अगर यहाँ पर n पॉजिटिव फ्रैक्शन होगी तो क्या होगा? दैट मींस पॉजिटिव रैशनल नंबर है यहाँ पर, तब क्या होगा? a जरूरी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये अहम चीज है, तब ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो मैंने इसको कैसे प्रूव किया है? मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया है, तो मेरे पास ये क्वोशंट निकला। फिर मैंने डिविडेंड इसको डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर 0 है, तो इसको डिवाइड यहाँ पर x माइनस a से, तो लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट्स, तो हर किसी जगह a पावर n माइनस 1 आया, n टाइम्स आया, तो आएगा a पावर n माइनस 1। तो ये था मेरे पास एक अहम रिजल्ट, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से, बहुत अहम है। तो इस थ्योरम को कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे? तो अगर आप देख लीजिएगा यहां पर, अगर मुझे ये क्वेश्चन करना होगा लिमिट x टेंड्स टू 1, x पावर 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, इसको करना होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसको इसके साथ कंपेयर करो, लिमिट x टेंड्स टू a, तो a के बाद क्या है? 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x पावर n, तो n के बाद क्या है यहाँ पर? 15 माइनस 1 पावर 15, तो 1 ही है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस a, दैट्स x माइनस 1। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? n है n माइनस 1, n का वैल्यू क्या आएगा? 15, फिर a का वैल्यू 1, 14, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 15 आएगा। सिंपली आप इसको कर सकते हो ऊपर वाले से, ये बहुत आसान है।
इस पे करोगे आप लिमिट z टेंड्स टू 1 z पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई z माइनस 1। तो कैसे करेंगे, इसको कंपेयर करो, z के बदले x के बदले z, लिमिट z टेंड्स टू a z पावर n के बदले 1/3, तो n हमारा है 1/3, a हमारा है 1, तो इसका वैल्यू है n माइनस 1, तो n के बदले 1/3, a के बदले 1, फिर आएगा ऊपर 1/3 माइनस 1, तो सॉल्यूशन क्या है 1/3। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस लिमिट को आसानी से हम यूज कर सकते हैं एक्सरसाइज में भी। एक अहम पॉइंट मेरे पास है यहां पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में भी लिख सकते हो कि अगर मेरे पास, इसको रिमार्क के तौर पर भी लिख सकते हैं, पहला वाला, अगर मेरे पास दो फंक्शन है, एक है f दूसरी है g, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट होता है, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू g ऑफ x, ये दोनों एग्जिस्ट होते हैं फाइनाइटली। अगर f लेसर और इक्वल टू g है, f ऑफ x लेसर और इक्वल टू g ऑफ x है, f ऑफ x g से छोटी है या बराबर है, इनका लिमिट भी ऐसा ही होगा, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x इज आल्सो लेसर और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू g ऑफ x। बहुत अहम पॉइंट है, अगर कोई फंक्शन दूसरी फंक्शन से छोटी है तो लेसर और इक्वल है, इनका लिमिट भी लेसर और इक्वल होगा, अगर इक्वल है तो इनका लिमिट भी इक्वल ही होगा। तो रिमार्क में पॉइंट को कैसे लिखेंगे, if f and g be two real functions with same domain, domain दोनों का सेम है, such that f of x is lesser or equal to g of x for all x in its domain, also if for some point a limit x tends to a f of x and limit x tends to a g of x both exists, दोनों एग्जिस्ट होते हैं, then limit x tends to a f of x is lesser or equal to limit x tends to a g of x. f of x is lesser or equal to g of x, then limit x tends to a f of x is lesser or equal to limit x tends to a g of x. तो फंक्शन किस तरीके की होगी, अगर ग्राफिकली भी थोड़ा, तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है तो ये मेरे पास, अगर दूसरी फंक्शन है तो ये है f of x, तो ये है g of x, यहाँ पर इक्वल है तो यहाँ पर f of x इससे छोटी है, नीचे है, तो f of x is lesser or equal to g of x, तो इनका लिमिट भी lesser or equal to होगा, लिमिट f of x is also lesser or equal to लिमिट g of x। ये बहुत अहम पॉइंट है, बहुत अहम चीज है। दूसरा पॉइंट मेरा, तो दूसरा पॉइंट क्या है, इसको बोलते हैं इन द फॉर्म ऑफ दैट इज सैंडविच थ्योरम। हमारा तो इसमें स्टेटमेंट खाली यूज होगा, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। इस पॉइंट में एक्चुअली क्या है, सैंडविच थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर हमारे पास तीन फंक्शंस है, एक है f, दूसरी है g, तीसरी है h, ये तीन फंक्शंस है हमारे पास, such that f of x is lesser or equal to g of x is lesser or equal to h of x, ये है, that means g of x f of x और h of x के बीच में है, ये लेस है या इक्वल है, ये बीच में है। x जो है वो क्या है, वो इनके कॉमन डोमेन में है, कॉमन डोमेन ऑफ डेफिनेशन।
अगर हमारे पास एक रियल नंबर ए है, तीनों का लिमिट एग्जिस्ट होता है, इसका भी एग्जिस्ट होता है। अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का लिमिट सम l है, इस बाहर वाले इस लास्ट वाले का लिमिट l है, लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x इसका भी l है, इस एंड वाली फंक्शन का भी l है। अगर इसका भी l है, इसका भी l है, तो नीचे जो इनके अंदर फंक्शन है तो उसका भी लिमिट l ही होगा, उसका भी लिमिट l ही होगा। सैंडविच थ्योरम इस तरीके की है, तीन फंक्शन मेरे पास है, एफ जी एंड एच, एफ ऑफ एक्स लेसर और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेसर और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इन दोनों के बीच में है। अगर इन एंड वाली जो फंक्शन दो है इनका लिमिट सेम होगा तो जो बीच में जो फंक्शन है उसका भी लिमिट वही होगा जो इन एंड वाली फंक्शंस का होगा, लेकिन प्रोवाइडेड जो एंड वाली फंक्शंस है वो दोनों सेम है। ये थी हमारे पास एक स्टेट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है दैट इज सैंडविच थ्योरम। इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, इफ एफ जी एंड एच बी थ्री फंक्शंस, rather रियल फंक्शंस ज्यादा बेटर आएगा, रियल फंक्शंस such that f of x is lesser or equal to g of x lesser or equal to h of x for all x in common domain of definition। x का वैल्यू तो तीनों के डोमेन में होना चाहिए, कॉमन डोमेन में। if for some real number x limit x tends to a f of x limit x tends to a g of x and limit x tends to a h of x exists, तीनों का लिमिट एग्जिस्ट होता है, then and limit x tends to a f of x is equal to limit x tends to a h of x is equal to l। जो दो फंक्शन है यहां पर बाहर वाली दो फंक्शंस उनका लिमिट l होगा, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x जो बीच में फंक्शन है इसका भी लिमिट l है। तो इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी, दिस थ्योरम इज नोन एज सैंडविच थ्योरम। तो ग्राफिकली अगर आप देखो कि किस तरीके की फंक्शन होगी, अगर मेरे पास एक फंक्शन है, यह मेरे पास एक दूसरी फंक्शन है, यह मेरे पास एक तीसरी फंक्शन है, सबसे बड़ी यहां पर ये एच ऑफ एक्स है, यहां पर है ये एफ ऑफ एक्स, तो अंदर वाली फंक्शन है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स इनके बीच में यहां पर इक्वल है, जो इन एंड पॉइंट्स एंड वाली फंक्शंस का लिमिट होगा वो अंदर वाली का होगा। दैट मींस अगर एंड वाली फंक्शंस का लिमिट सेम होगा तब जो बीच में फंक्शन है उसका भी लिमिट वही एल है। तो ये एंड पॉइंट्स थे एक दो जो हमें जरूरत पड़ेंगे, बहुत सिंपल है। मैं एक दो एग्जांपल्स यहां पर करूंगा। एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके की है, मुझे सॉल्व करना है। लिमिट x टेंड्स टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इसको सॉल्व करना है। देख लीजिए, पहले जरूरी क्या चीज है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर x 4 के नजदीक जाएगा x माइनस 2 0 के नजदीक जाएगा, बिकॉज 4 माइनस 2 इज नॉट 0। तब तो सीधे हम वैल्यू डालेंगे, वो आएगा 4 इंटू 4 प्लस 3 divided by 4 minus 2, 16 plus 3 19 divided by 2। जितना भी x 4 के नजदीक जाएगा फंक्शन 4x plus 3x minus 2 19 by 2 के नजदीक जाएगी। तो सिंपल है, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन हो रहा है कि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई
एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे करेंगे? जितना भी एक्स 1 के नजदीक जाएगा पाई एक्स स्क्वायर किसके नजदीक जाएगा? तो पाई तो यहाँ पर इरेशनल नंबर है, वो कांस्टेंट है, रियल नंबर, तो पाई बाहर निकलेगा, लिमिट ऑफ लैम्डा टाइम्स फंक्शन, लैम्डा टाइम्स लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर, तो पाई तो ऐसे ही रहेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर, इसको क्या जाएगा, दैट इज 1 स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 1 इज इक्वल टू पाई। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। इसको नोट भी कर सकते हो आप। और एक क्वेश्चन अगर आप करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एक्स माइनस 22/7, तो इसको कैसे करोगे? तो डायरेक्टली हम करेंगे, बिकॉज आपको पता है एक्स टेंड करता है पाई को, तो ये आएगा पाई माइनस 22/7। पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, सो ये पाई माइनस 22/7 ही रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज पाई 22/7 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप लिमिटर से सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है, तो इसमें आप प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हो, जो आपको मदद करेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लाएंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।